जम्मू, पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तान की ओर से हवाई हमले होने के बाद झांसी में रेड अलर्ट कर दिया गया है जारी, जहां फोर्स को कर दिया गया है अलर्ट। 25 थानों की पुलिस ने बीती रात भर अपने अपने क्षेत्र में चलाया चेकिंग अभियान। मार्ग से गुजरने वाले एक एक वाहन को किया गया चेक। रेलवे स्टेशन पर भी रात को पुलिस ने जीआरपी और आरपीएफ के साथ की चेकिंग। यहाँ यात्रियों से पूछताछ के साथ ही सामान को किया गया चेक। वहीं अलर्ट के बाद बबीना कैंट, सदर बाजार, तालबेहट जैसे इलाकों के आसपास कर दिया गया है हाई अलर्ट। यहाँ सुरक्षा बढ़ाते हुए बनाया गया 3 स्तरीय घेरा, जिसमें 2 बाहरी घेरों की स्थानीय पुलिस को दी गई है जिम्मेदारी, जबकि भीतरी हिस्से की निगरानी में सेना के जवान हैं तैनात। बाहर से आने वाले एक एक व्यक्ति को किया जा रहा है चेक। ललितपुर के जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने विकासखंड जखौरा के ग्राम पंचायत सीरौन कलां का किया दौरा, जहां उन्होंने ग्राम सभा में उपलब्ध चारागाह की जमीन का किया निरीक्षण। सीरौन कलां में 30 एकड़ भूमि का चिन्हांकन हो चुका है पूरा। राजस्व ग्राम सेवर में अन्य 30 एकड़ भूमि का चिन्हांकन है प्रक्रियाधीन। इस भूमि पर विकसित किया जाएगा चारागाह, साथ ही मियावाकी पद्धति से लगाए जाएंगे फलदार पेड़। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान शुक्रवार को हमीरपुर के मौधा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिजवाही गांव में बिगड़ गया माहौल, जहां जुलूस के दौरान 2 पक्षों में कहासुनी के बाद जमकर हुआ पथराव, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग आधा दर्जन लोग हो गए घायल, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस के अनुसार उपद्रव में शामिल लोगों की जा रही है पहचान और दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में करीब 3.5 साल पहले एक महिला सोनिया घई की हत्या की कोशिश के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की अदालत में सुनाया बड़ा फैसला, जहां पीड़िता के पति व देवर को 10-10 साल की सुनाई गई सजा, साथ ही 2,20,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। इस दौरान कोर्ट ने दरोगा पर की गंभीर टिप्पणी, जहां जज ने कहा कि विवेचक उप निरीक्षक अनुराग अवस्थी के द्वारा घटनास्थल से लोहे का रॉड, कैंची व चाकू नहीं किया गया एकत्रित और न ही दाखिल वीडियो के संबंध में दिया गया प्रमाण पत्र, जिससे यह साबित होता है कि सब इंस्पेक्टर को विवेचना करने का नहीं है विधिक ज्ञान। इसलिए झांसी एसएसपी को निर्देशित किया जाता है कि वह विवेचक अनुराग अवस्थी को विवेचना के प्रशिक्षण के लिए भेजें अकेडमी। शिवपुरी में जमीन सौदे की आड़ में एक सुनियोजित ब्लैकमेलिंग की वारदात आई सामने, जहां करेरा में दतिया के एक प्रॉपर्टी डीलर को खेत में बुलाकर न केवल धमकाया गया, बल्कि उसकी अश्लील वीडियो बनाकर 2 लाख रुपए की गई मांग। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार, जबकि एक महिला समेत 3 अन्य हैं फरार, जिनकी तलाश में जुटी पुलिस। महाकाल लोक की तर्ज पर दमोह के बांदकपुर में जागेश्वर नाथ लोक का किया जाएगा निर्माण। 5 चरणों में होगा। 100 करोड़ से बनने वाले इस कॉरिडोर का निर्माण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को बांदकपुर में कॉरिडोर का किया भूमि पूजन। इससे पहले उन्होंने जागेश्वर नाथ लोक के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का किया अवलोकन। सीएम ने जागेश्वर नाथ लोक के प्लान को भी देखा। मंच पर मंदिर को लेकर दिखाई गई शॉर्ट फिल्म। सीएम ने जागेश्वर नाथ धाम की महिमा पर आधारित पुस्तिका का भी किया विमोचन। बोले, बहुत जल्द ही जगमगाएगा यह पूरा धाम, जहाँ पर आएगी दुनिया। झांसी में 8 दिन से लापता युवक की कुएं में पड़ी मिली लाश, वहीं उसको घर से ले जाने वाला पड़ोसी अभी भी है गायब। परिजनों का आरोप है कि पड़ोसी और ढाबा मालिक ने मिलकर 36 वर्षीय राकेश झा की कर दी हत्या और फिर लाश को कुएं में फेंक कर हो गए फरार। युवक सूरत में करता था जॉब, जो भतीजी की शादी में शामिल होने आया था वहां, तभी आरोपियों ने वारदात को दे दिया अंजाम। बबीना थाना क्षेत्र के आरा मशीन इलाके का है मामला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या का मामला आया सामने, जहां राम प्रताप वर्मा की 22 वर्षीय बेटी प्रियंका का उसके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव। युवती के गले पर धारदार हथियार से किए गए कई वार के मिले हैं निशान। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवती का किसी परिचित के साथ चल रहा था प्रेम प्रसंग। इसी कारण प्रेमी द्वारा हत्या की जताई जा रही है आशंका। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच पड़ताल में जुटी पुलिस। महोबा के थाना अजनर क्षेत्र के ग्राम बधौरा में एक पिता ने मामूली विवाद में अपने पुत्र पर चला दी गोली। घायल युवक को तत्काल अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उसकी स्थिति में है सुधार। पुलिस ने आरोपी पिता 50 वर्षीय भारत सिंह को बघौरा से घर कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, कारतूस और खोखा कारतूस किए गए बरामद। कार्रवाई कर भेजा गया जेल। झांसी में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से दूल्हे की हो गई मौत, जहां मौत थाना क्षेत्र के जौर्रा गांव निवासी 22 वर्षीय अभिषेक श्रीवास की 10 दिन पहले ही हुई थी शादी। 2 दिन पहले पत्नी चली गई थी मायके। शुक्रवार को वह गया हुआ था खेत, तभी मौसम खराब होने पर वह लौट रहा था घर वापस। इसी बीच अचानक से वहां ऊपर से आ गिरी आकाशीय बिजली, जिसकी चपेट में आने से वह हो गया बेसुध, जिसे आनन फानन में तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। बेटे की लाश देखकर मां हो गई बेहोश। हृदय विदारक घटना के बाद पूरे गांव में छा गया मातम। गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत पहुंचे अस्पताल और परिजनों को ढांढस बंधाने के साथ ही हर संभव मदद का दिया आश्वासन। झांसी में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में बुंदेलखंड राज्य के गठन की मांग को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी को सौंपा गया प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन।
जिसमें राज्य निर्माण में हो रही देरी पर गहरी चिंता की गई व्यक्त और चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र ही इस दिशा में नहीं उठाए गए ठोस कदम तो बुंदेलियों का आक्रोश सरकार के लिए पड़ सकता है भारी। झांसी के मोरानीपुर में एक युवक ने बारात में तमंचे पर किया डिस्को। जहां लहचूड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बरुआ माफ में आई बारात में एक युवक ने अपनी कमर में से तमंचा निकालकर उसका प्रदर्शन करते हुए किया डांस, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ में शुक्रवार को 2 अलग-अलग स्थानों पर ट्रांसफार्मर में लग गई आग। यहाँ पहली घटना कलेक्ट्रेट रोड स्थित गुलाब गार्डन के पीछे बनी कॉलोनी में हुई। यहाँ ट्रांसफार्मर के नीचे लगे बॉक्स में लगी आग। वहीं दूसरी घटना सिंधी धर्मशाला के पास जामा मस्जिद के सामने हुई। यहाँ नमाज से लौट रहे लोगों ने जलते ट्रांसफार्मर को देखा तो तुरंत बिजली विभाग को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची विद्युत कर्मियों ने सप्लाई बंद कराकर आग पर पाया काबू। दोनों स्थानों पर मरम्मत के बाद बिजली सप्लाई कर दी गई बहाल। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर निवाड़ी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया ने जिले वासियों के लिए एडवाइजरी की है जारी, जिसमें सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर दिए गए हैं दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक ने 7 बिंदुओं पर स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि सैन्य गतिविधियों, सैन्य की तैनाती और हथियारों की जानकारी सोशल मीडिया पर ना करें साझा, सोशल मीडिया पर ना फैलाएं अफवाह और ना ही भारत के मनोबल को तोड़ने वाले कंटेंट को करें पोस्ट। साथ ही खास चेतावनी में डांस ऑफ हिलेरी नामक वीडियो या लिंक का जिक्र करते हुए कहा कि यह हो सकता है साइबर हमला या वायरस। अगर कोई अनजाने लिंक पर करता है क्लिक तो उसका मोबाइल या सिस्टम हो सकता है संक्रमित, इसलिए ऐसे लिंक को कतई ना खोलें। बांदा में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोस के ही एक युवक ने दरिंदगी की वारदात को दे डाला अंजाम। जहां गिरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवक पड़ोस की 4 वर्षीय मासूम बच्ची को खिलाने के बहाने ले गया अपने साथ और फिर उस मासूम के साथ हैवानियत की हद कर डाली पार। काफी समय के बाद बच्ची को लहूलुहान हालत में उसके घर के बाहर छोड़कर आरोपी मौके से हो गया फरार। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर आरोपी को तुरंत कर लिया गिरफ्तार। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को देखने को मिला भीषण सड़क हादसा, जहां नेशनल हाईवे 27 पर ग्राम छौंक के पास बोलेरो वाहन ने ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि बोलेरो में सवार 9 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, वहां शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में वरिष्ठ समाजसेवी व संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी के जन्मदिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व संध्या भोज का किया गया आयोजन, जहां सदर विधायक पंडित रवि शर्मा ने केक कटवाकर उन्हें दी जन्मदिन की बधाई व शुभ कार्यों के लिए शुभकामनाएं। इस अवसर पर वृद्ध आश्रम की महिलाओं व संगठन से जुड़ी महिलाओं को साड़ियां की गई वितरित। वृद्ध माताओं ने संदीप को आशीर्वाद देकर उनकी दीर्घायु की कामना। दिन भर उन्हें बधाई देने वालों का लगा रहा तांता। वहीं इस जश्न में जमकर झूमते नजर आए युवा भाई। इस मौके पर संतराम पेंटर, झांसी महापौर की पुत्री भारती आर्य व दामाद गौरव प्रतीक, नितिन सरावगी, राम अवतार राय व मंजू श्याम बिहारी गुप्ता समेत सैकड़ों लोग रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।